हेलो दोस्तों, एफपीओ चैनल भूख हत्या में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़े हैं। आज हम जो जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं वो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमें किस प्रकार की फाइल, रजिस्टर और बुक्स हमें एफपीओ में रखना ज़रूरी है जो हमारे हर प्रकार के कार्य में सहयोग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एफपीओ में किस प्रकार की फाइलें रखी जाती हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। सबसे पहले कंपनी प्रमाण पत्र और लाइसेंस फाइल बनेगी जिसमें एमओए, एओए, सीआईएन नंबर, जीएसटी नंबर और सभी प्रकार के लाइसेंस इस फाइल में रहेंगे। इसके बाद आप एक एचआर फाइल रखेंगे। एचआर फाइल में जो भी आपके यहाँ पर कर्मचारी है उससे संबंधित सभी प्रकार के ऑफर लेटर, पैन, आधार नंबर और बैंक डिटेल रहेंगे। बीओडी से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज इस फाइल में रखेंगे, जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल है, जमाबंदी है। सदस्य फाइल, अगर आपने सदस्य बनाने से संबंधित कोई दस्तावेज सदस्यों से लिए हैं तो आप इस फाइल में रखेंगे। परचेज और खरीद फाइल, सभी प्रकार के परचेज बिल आप इस फाइल में रखेंगे, चाहे वो खाद, बीज, दवाई या किसी अदर आइटम के हों। खर्च और एक्सपेंसेस फाइल, सभी प्रकार के खर्च आप इस फाइल में रखेंगे, जैसे कि वाउचर होते हैं, कैश एक्सपेंसेस होते हैं, कोई बिल होते हैं खर्च से संबंधित, तो सभी खर्च इस फाइल में रखेंगे। सीबीपीओ और विभागीय फाइल, सीबीपीओ से संबंधित अगर कोई दस्तावेज आपके पास आता है या आप उनको भेजते हो या किसी विभाग से कोई दस्तावेज आपके पास आता है या आप उनको भेजते हो तो वो सभी दस्तावेजों की कॉपी इस फाइल में रखेंगे। सीईओ प्रदर्शन व निरीक्षण फाइल, अगर सीईओ के प्रदर्शन पर हम रेगुलर निगरानी रख रहे हैं और उनको किसी प्रकार के कार्य, आदेश या कमिटमेंट देते हैं या प्रोत्साहन देते हैं तो इस फाइल में उनको हम रखेंगे। सैलरी फाइल, सैलरी के लिए भी आपको एक अलग फाइल लगानी पड़ेगी जिसमें सैलरी से संबंधित सभी प्रकार के वाउचर, इसकी अटेंडेंस लिस्ट या फिर आप सैलरी स्लिप बनाकर भी इस फाइल में रख सकते हैं। एफआईजी फाइल, गांव में की गई एफआईजी मीटिंग की कॉपी आप इस फाइल में रखेंगे। ऑडिट फाइल, अगर हमारी 1 या 2 साल की या 3 साल की जो भी ऑडिट हुई है तो सभी ऑडिट इस फाइल में रखेंगे। बैंक स्टेटमेंट फाइल, मंथली जो बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से लेके आते हैं या आपके मेल पे आते हैं उसकी फ़ोटो कॉपी आप बैंक स्टेटमेंट फाइल में रखेंगे। बिजनेस प्लान फाइल, जो भी बिजनेस प्लान आपने बनाया है 3 साल से 5 साल का, जिसको इसमें रखेंगे। इक्विटी ग्रांट फाइल, इक्विटी ग्रांट अगर आपने फर्स्ट ग्रांट लिया है या सेकंड ग्रांट लिया है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपने एसएफएस या आपने संबंधित विभाग को दिया है तो उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की कॉपी आप इक्विटी फाइल में रखेंगे। एक्टिविटी फाइल, अगर फील्ड में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ कोई इवेंट कर रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज इस फाइल में रखेंगे। जीएसटी फाइल, जीएसटी रिटर्न जो भी आपने भरी है वो आप अपने अकाउंटेंट या सीए से लेंगे और इसको जीएसटी फाइल में रखेंगे। संपत्ति या एसेट्स फाइल, जो भी कंपनी की एसेट्स हैं उनकी पूरी डाटा आप इस फाइल में रखेंगे। इससे संबंधित आप लिस्ट ऑफ एसेट्स बना सकते हैं और बिल भी आप रख सकते हैं। रजिस्टर, कुछ अलग अलग प्रकार के एफपीओ में रजिस्टर रखने पड़ते हैं, जैसे कि बीओडी रजिस्टर है। बीओडी रजिस्टर की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ साझा कर चुका हूँ। एफआईजी रजिस्टर है। एफआईजी रजिस्टर में जितने भी सदस्य हैं उनको हमने जो ग्रुपों में डिवाइड कर रखा है, हर ग्रुप का एक एक पेज में एंट्री रखेंगे और उसका प्रॉपर डाटा एफआईजी रजिस्टर में रखेंगे। स्टॉक रजिस्टर, जो भी हम खरीद करते हैं उसका स्टॉक हमें मेंटेन करना होता है। स्टॉक रजिस्टर आप मार्केट से भी ले सकते हैं और विभाग द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। विजिटर रजिस्टर, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह हम जाते हैं तब हम एक विजिटर रजिस्टर पे साइन करते हैं। जनरली रजिस्टर पे नाम, मोबाइल नंबर और साइन हम कर देते हैं, लेकिन हमें एफपीओ में कमेंट बॉक्स के साथ एक रजिस्टर बनाना चाहिए। जो भी कंपनियां हमारे ऑफिस में आती हैं तो वो प्रॉपर रूप से हमारे साथ जो मीटिंग हुई है उस चर्चा को विजिटर रजिस्टर में मेंशन करें। इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर वो होता है जैसे ही कोई भी स्टॉक अपने कंपनी में आता है या अपने ऑफिस में आता है तो उसको पहले इनवर्ड रजिस्टर में हम डालते हैं, उसके बाद उसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर में जाती है। आउटवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर वो होता है अगर हमने कोई सेल किया है और वो डायरेक्ट टू फार्मर नहीं हुआ है। अगर सपोज करो कि आपके किसी एक फार्मर ने आपको 50 बैग के लिए एक ऑर्डर दिया और आपने किसी ऑटो में या किसी भी साधन में डालकर उसको फील्ड में भेजा है तो तब आप इसकी एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर में करेंगे। डायरेक्ट जो सेल हम बिल काट रहे हैं और फार्मर कस्टमर आपसे डायरेक्ट लेके जा रहा है तो उसके आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी।
प्रतिदिन कार्य योजना रजिस्टर। सीईओज के लिए आप एक रजिस्टर ऐसा बनाएं जिसमें वो अपनी प्रतिदिन की कार्य करने की जो योजना है उसको बनाएगा और इवनिंग में वो उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी की उसका निर्णय उसमें डालेगा। अग्रणी किसान रजिस्टर। अगर आपके एफपीओ में बहुत सारे अग्रणी किसान हैं, जैसे कि कुछ किसान हनी के हो सकते हैं, कुछ किसान वेजिटेबल के हो सकते हैं, आपके कुछ किसान मिल्क के हो सकते हैं, कुछ किसान आपके फिशरी के हो सकते हैं, कुछ किसान अलग तरीके से एक्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हो सकते हैं, तो उनका अग्रणी किसान रजिस्टर में आपको पूरा डाटा मेंटेन करना होगा। इसके बाद जो आती हैं बुक्स आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बिल बुक होता है। बिल बुक हमें सभी एफपीओ में बनाना ज़रूरी होता है। बिल बुक पे ये ध्यान रखना होगा कि जीएसटी नंबर और सीआईएन नंबर हमारा हो, हर बिल बुक पर हमारा जीएसटी अमाउंट कटा हो। वाउचर बुक, जो भी हम कैश में खर्चे करते हैं उनके लिए वाउचर बनाना ज़रूरी होता है, जबकि बहुत सारी कंपनियां सभी एक्सपेंसेस के लिए एक ऊपर वाउचर लगाती है ताकि हमारी अकाउंटिंग मेंटेन रहे। कैश बुक, रोज़ाना के गल्ले को मेंटेन करने के लिए हमें कैश बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। ये ऑडिट के हिसाब से भी अनिवार्य है। अगर आप कैश बुक को प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते तो इसके लिए आप एक कच्चा रजिस्टर भी रख सकते हैं और अगले दिन उसमें प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। लेजर बुक, किसी भी पार्टी के साथ जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम लेजर बुक में मेंटेन करेंगे। रसीद बुक, इसमें दो प्रकार की रसीद बुक होती है। एक मेंबर रसीद बुक होती है, दूसरी होती है अगर कोई उधार हमने माल दिया है और वो नेक्स्ट डे में हमें कैश दे के जा रहा है तो उसको भी हम डिपॉजिट रसीद पर्ची देंगे। व्हीकल लॉग बुक, अगर आपका स्टाफ प्रॉपर फील्ड में जा रहा है तो उसके लिए व्हीकल लॉग बुक लगाना बहुत ज़रूरी है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ऑफिस सेटअप, आपका ऑफिस सेटअप प्रॉपर बना होना चाहिए और सीईओ की टेबल और सेल पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ मीटिंग कर रहा है तो आपका सेल्स बाधित ना हो, इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फ्रंट बैनर, फ्रंट बैनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एफपीओज यहाँ पे खाद बीज दवाई कृषि यंत्र मिलते हैं, इसके बजाय सिंपल एक फ्रंट बैनर लगाए जिसमें योजना का नाम, एफपीओ का नाम, जीएसटी नंबर, ये मैंडेटरी होता है। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड की वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैं साझा कर चुका हूँ। स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित होता है कि आपको एक स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड लगाना होता है। आप किसी भी एफपीओ या अदर एफपीओ या सोसाइटी में आप उसको देखकर अपने ऑफिस में भी एक स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं।